Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में पॉलिटिक्स इन कास्ट. वी हैव स्टडीज कास्ट इन पॉलिटिक्स बट आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन क्लास. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो उसके पहले व्हेन वी आर स्टार्टिंग पॉलिटिक्स इन कास्ट मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आज वी विल बी स्टडिंग पॉलिटिक्स इन कास्ट. मतलब कि पॉलिटिक्स इज दिस छोटा सा सर्कल जो किसके अंदर है, कास्ट के. ओके, वंस अगेन पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब पॉलिटिक्स इनसाइड कास्ट. कास्ट में जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर होते आए हैं वी विल बी स्टडिंग आज. एंड पिछले लेक्चर्स में वी स्टडीड व्हाट, दिस इज योर कास्ट विच इज इनसाइड पॉलिटिक्स के डायग्राम सर्कल. तो मतलब पॉलिटिक्स में जो कास्टिज्म होता है वी हैव स्टडीड दैट, दिस वी हैव स्टडीड. बट कास्ट में जो पॉलिटिक्स होती है वी विल स्टडी टुडे. ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, सिमिलर सा लगता है सेंटेंस. बट हमेशा ये वेन डायग्राम बना के आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं. हमेशा अज्यूम जो सर्कल अंदर है उसे ऐसे लिखो, कास्ट इनसाइड पॉलिटिक्स. मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्टिज्म हो रहा है वो वाली चीज पूछी गई है. वैसे ही पॉलिटिक्स इनसाइड कास्ट मतलब कास्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही गई है वो पूछी गई है. यहां पे पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्टिज्म हो रहा है, ठीक है, कास्ट इनसाइड पॉलिटिक्स, कास्ट इनसाइड पॉलिटिक्स. यहाँ पे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स के इनसाइड में जो कास्टिज्म हो रहा है वो पूछा गया है. यहाँ पे कास्ट के अंदर, कास्ट इज ट्राइंगल से रिमेंबर करो, मैंने बताया था ना 4 डिवीजन ट्राइंगल का. तो कास्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है वी विल स्टडी टुडे आज. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम, राइट दिस इनसाइड योर बुक्स. जहाँ पे इन लिखा है कास्ट इन पॉलिटिक्स, इनसाइड ऐड कर दो एंड ड्रॉ दिस वेन डायग्राम बगल में. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स. अपन ने एग्जैक्टली मैंने जो आपको बताने की कोशिश की पिछले स्लाइड में कि अपन ने कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ लिया एंड आज अपन पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ेंगे, द अदर वे अराउंड. ओके, politics to influences the caste system and caste identities by bringing them into a political arena. अब politics कैसे caste को influence करता है इसका मतलब ये है. ठीक है, politics in caste मतलब politics, इसका दूसरा मतलब भी ढूंढ सकते हैं, politics influencing caste. तो कास्ट में जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही हैं दैट इज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसिंग कास्ट, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. थर्स इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड. दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स. अब देखते हैं क्या फॉर्म्स लेते हैं, बट उसके पहले ये डायग्राम देख लेते हैं. डू यू थिंक दैट द पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक? ये आपके लिए एक थिंकर है, जस्ट थिंक. ऑब्वियसली अब ये देखिए मेरा मतलब इसमें क्या देख रहा है, द वोट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें यहाँ पे फर्स्ट पे राजपूत लिखा है, सेकंड पे यादव, थर्ड पे अहीर. आई कैन व्हाट आई कैन अज्यूम कि क्या लिखा है, आई एम सेइंग दैट वर्ड्स ओनली. ठीक है, बहुत छोटा एंड ब्लर्ड है क्योंकि ये. तो यादव, राजपूत, अहीर, अब ये क्या है, ये सब कास्ट है. अब ये सब कास्ट क्या होते हैं, जो मैंने पिरामिड आपको टेबल बताई थी ना, डिवीजन, क्षत्रिय वाले में
मल्टीपल क्षत्रिय होते हैं। राजपूत एक टाइप ऑफ क्षत्रिय होते हैं, रावत एक टाइप के क्षत्रिय होते हैं, देन कम्स योर अदर क्षत्रिय जो आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे रावत हो गया, राजपूत हो गए, हाँ, एंड शाह भी एक टाइप के क्षत्रिय होते हैं, शाह। ओके, तो दीज आर सब कास्ट ऑफ एक मेन कास्ट जो है क्षत्रिय। तो अब ये क्या है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स है एंड यहाँ पे एक लैडर बनी है एंड ये लैडर से पॉलिटिकल लीडर्स चढ़ के जा रहे हैं, वो जिसमें उस सब कास्ट का नाम दिया है उसका वो ड्रॉर खोल रहे हैं, वहां से वोट्स की जो स्लिप्स बनती है ना वो निकाल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी फनी डायग्राम मॉकिंग आर पॉलिटिकल लीडर्स, कि पॉलिटिकल लीडर्स कैसे लोगों को जो डिफरेंट कास्ट के होते हैं, सब कास्ट जिसमें डिवाइडेड रहते हैं, उसे एज अ वोट बैंक ट्रीट करते हैं। वोट बैंक क्या है? पॉलिटिकल लीडर्स को जिससे वोट मिलते हैं ना, उसे वोट बैंक कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring castes or sub-castes which were earlier excluded from it. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये डिविजन कास्ट हायरार्की, मैंने कितनी बार ये डायग्राम आपको बना चुका है। यू शुड बी थरो विद दिस डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ कास्ट हायरार्की इन इंडिया। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने फिर से ड्रॉ किया है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि एक कास्ट बहुत बड़ा बन जाता है, कैसे? दूसरे अदर कास्ट को ज्वाइन करके, या फिर जो अदर सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड, जो पहले एक्सक्लूडेड थे, उन सब कास्ट को भी मिला के। अब सब कास्ट क्या होता है? ये कास्ट हायरार्की हो गया, मतलब कि ये मेन कास्ट है, ऐसे याद रखो, दीज आर मेन कास्ट। अब यहां पे मैं सब कास्ट आपको बताऊंगी एग्जाम्पल देकर। सिर्फ जैसे ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे सब कास्ट होते हैं, एग्जाम्पल त्रिवेदीज, दुबे, शर्मास। ओके, क्षत्रिय का एग्जाम्पल बताती हूं मैं। राजपूत एक काइंड ऑफ सब कास्ट है, किसके? क्षत्रिय के। सिमिलरली रावत इज अ सब कास्ट ऑफ अ क्षत्रिय एंड शाह इज अ सबकास्ट ऑफ क्षत्रिय ग्रुप। बट तीनों कौन से मेन ग्रुप को बिलोंग करते हैं? मेन कास्ट ग्रुप को, दैट इज योर क्षत्रिय ग्रुप। एंड मेन हिस्टोरिक टर्म्स में इनका मेन काम क्या था? टू बी वॉरियर्स। तो दीज वर मेजॉरिटी ऑफ द रूलर्स। इसलिए आपने सुना होगा कि अपने जो हिस्टोरिकल टर्म्स में जो रूलर्स के नाम थे वो एंड होते थे रावत। आपने सुना होगा रावत या शाह से बहुत सारे जो सरनेम्स थे। ओके, राजपूत से पृथ्वीराज चौहान, ही इज अ राजपूत, चौहान। अब देखो, राजपूत के भी मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, बीट राठौर, चौहान, गौर एंड बहुत सारे मल्टीपल ही होते हैं। वो सब कास्ट के आगे बढ़ जाते हैं कि डिफरेंट सरनेम्स वाले आ जाते हैं, ठीक है, राजपूत। सो मैंने ये वाला सेंटेंस क्लियरली मैंने बता दिया कि एक कास्ट और बड़ा होता जाता है, कैसे? बाय इंक्लूडिंग अदर नेबरिंग कास्ट एंड सब कास्ट। Various caste groups are required to enter into a coalition. Coalition मतलब एकजुट, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाती हैं आफ्टर इलेक्शंस। जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है ना, तो एक कोएलिशन पार्टी बनाती है। मतलब कि जैसे बहुत सारी मल्टीपल पार्टी, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई। तो ये अगर एक की मेजॉरिटी नहीं आई है तो दे डू व्हाट? जिसकी सीट्स जिसने जीती है वो हाथ मिलाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब उस गवर्नमेंट में, कोएलिशन गवर्नमेंट में सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो लोग ने हाथ मिलाया। दैट इज बीजेपी ने अगर ज्वाइन किया कोएलिशन तो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव होगी, कांग्रेस ने, बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिलाया तो बहुजन समाज पार्टी इनकॉर्पोरेट होगी ना कोएलिशन गवर्नमेंट। So, various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. मतलब ब्राह्मण्स जो हैं वो अपनी बातें शेयर करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे किससे? क्षत्रिय से, शूद्रा से, वैश्य से। ओके, New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. अब ये न्यू कास्ट ग्रुप्स क्या हैं? जो पॉलिटिकल अरीना में, पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिक्स में घुसता कौन है?
मेन जिसको ऑब्वियसली पॉलिसी तो बनानी है, गवर्नमेंट पॉलिसी सुधार करना है, सर्विस करना ऑफ नेशन, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट मेन क्या आता है, टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर, टू गेन पावर। पावर मिलती है ना सबसे ज्यादा एक पॉलिटिकल लीडर को, एंड जब पावर होती है इंसान के पास तभी वो इन्फ्लुएंस कर पाता है, इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग जब इन्फ्लुएंस करेगा इंसान तो व्हाट, पॉलिटिकल अरेना में डिविजन्स रहेंगे। कैसे डिविजन्स रहेंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स के। अब जिनको ज्यादा पावर चाहिए, जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है पॉलिटिक्स के अरेना में, तो दे विल बिकम बैकवर्ड क्लास की भी, बैकवर्ड तो हमें ज्यादा पावर चाहिए। अब कुछ फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप आता है कि जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली टर्म से ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं, जैसे अपने देखा था ना स्टार्टिंग में कि जनरल कास्ट ग्रुप आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रिप्रेजेंटेटेड इन द पॉलिटिक्स, एंड जनरल में कौन कंप्राइज करते थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, राइट। एनएसओ का सर्वे अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट। Thus, caste plays different kinds of roles in politics. In some situations, expression of caste differences in politics give many disadvantaged communities the space to demand their share of power. Very self-explanatory जो मैं समझा रही हूँ अभी से, that is only said here. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making. अब क्या इस वे में कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट आए हैं एंड जो डिफरेंट डिस्टिंक्शन हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट का इंक्रीज हुआ है। और कौन थे लोअर कास्ट, वी हैव सीन शूद्रास हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, उनका रिप्रेजेंटेशन पहले टर्म्स में नहीं था बस, बट कास्ट पॉलिटिक्स के कारण, कि कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, कास्ट में जो पॉलिटिक्स हो रही है हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित्स एंड अब देखो जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है ना, पीपल विल फाइट फॉर पावर। अब बीट लोअर कास्ट, तो वहाँ पे अगर पॉलिटिक्स लोअर कास्ट, ओके दिस इज अ ट्राइंगल, लोअर कास्ट के पीपल दैट इज शूद्रास आर फाइटिंग मतलब क्या, पॉलिटिक्स हो रही है उनमें, उस कास्ट ग्रुप में जब पॉलिटिक्स होगी तो व्हाट, दे विल फाइट फॉर पावर, एंड जब उन्हें पावर मिलेगी so what they'll do, they'll represent other shudras also for in the policy making, क्योंकि उनकी लाइफ भी बेटर करना है हमें। तो this caste politics has helped Dalits and OBC caste to access in decision making, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है कास्ट पॉलिटिक्स ने, ये हेल्पफुल है, प्लस पॉइंट है, मार्क कर लेना, ठीक है, पॉजिटिव्स है। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, more dignity and more access to land, second point। अब देखते हैं dignity examples, resources के लिए and opportunities। क्या बोलना चाह रहा है कि सेवरल कास्ट, ऑब्वियसली कौन से कास्ट होंगे, ये लोअर कास्ट ही होंगे जो बहुत सालों से सप्रेस्ड है, तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव जो क्रिएट होता है ना अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में, जिस सोसाइटी में एक डिस्टिंक्शन आ जाता है कि ओके वी आर मोर पावरफुल एंड वील रूल दिस लैंड जहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं, तो वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उससे क्या हो जाएगा, भेदभाव इंक्रीज होएगा, तो क्या कब तक दबाओगे आप, जो लोअर कास्ट है वो एक ना एक दिन तो फूटेंगे, तो दे विल रिवोल्ट, दे विल टेक अप आर्म्स एंड वायलेंस, तो दे विल स्टार्ट व्हाट, मसाकर क्रिएट हो जाएगा, ओके, ब्लड बाथ। एंड हिस्टोरिकल टर्म्स में अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जहाँ पे ब्लड बाथ हुआ है, बिकॉज द लोअर कास्ट जो एक्सप्लॉइट हुए थे वो कब तक, दे वाज एक्सपीरियंसिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनफ हो गया था उनके लिए, ओके। सो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी रिसेंट का, इफ़ यू हैव हर्ड और एक्सपीरियंस अगर नहीं भी किया है तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट हुआ था। अ पर्सन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन दिल्ली वाज फ्रॉम लोअर कास्ट, राजस्थान से बिलोंग करता था, एंड ही क्लियर्ड, एज यू नो कि सिविल सर्विसेज के 3 स्टेज होते हैं, तो फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। तो ही क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड वो मेंस अपियर ना कर पाए
तो इसीलिए उसके जो राजस्थान के गाँव के जो लोग थे, तो दे एक्चुअली किल्ड हिम एंड उसको उस पर एसिड डाल के उसे एक्चुअली बहुत ह्यूमिलिएटिंग तरीके से मार दिया, बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट एंड दे डिडंट वांटेड, वहाँ के जो लोग थे, कि एक लोअर कास्ट का इंसान जाके IAS ऑफिसर या फिर कुछ भी बने इफ ही गॉट सेलेक्टेड. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि अभी भी प्रेवलेंट में है 21st सेंचुरी में इंडिया में कास्ट वायलेंस. ओके, सेंचुरी में यू कैन सी सच heinous मतलब very terrific crimes as well. So okay, that is not correct, but you can see just because he belonged to a lower caste, so people didn't wanted him to clear exams and become a officer, so they killed him. Moving to next slide. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well. अब negative results क्या हो सकते हैं कि अपन एक कास्ट पे अगर फोकस करें कि बिकॉज दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन, दे आर डिमांडिंग एक्शन कि हम पे इतना हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो जस्ट डू समथिंग फॉर अस. बार बार अब दे आर प्रेशराइजिंग, तो उससे एक्सक्लूसिव अटेंशन दे आर आस्किंग फॉर कि हमें अटेंशन दो, हमें चाहिए चीज़ें. तो अब उससे नेगेटिव रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, लेट्स स्टडी. As in the case of religion, politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy. क्या बोल रहे हैं? As in the case of religion, politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy. Religion के केस में जो politics based on caste identity है, वो healthy नहीं है democracy के लिए. Okay? It can divert attention from other pressing issues like poverty, development of corruption and other चीज़ें भी हो सकती हैं. अब क्या divert किया attention और भी देखते हैं. अगर एक कास्ट जो है दैट कास्ट इज डिमांडिंग फॉर स्पेशल अटेंशन कि वी वांट एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर आवरसेल्व्स ओनली, अदर कास्ट शुड नॉट गेट, तो उससे क्या होगा? जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज क्या हो गई? फर्स्ट पॉवर्टी हो गई, ठीक है, तो पॉवर्टी विल बी इग्नोर्ड क्योंकि हमें कास्ट, उसी कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं. अब देखो, अगर उसी कास्ट को स्पेशल अटेंशन दिया गया तो उस आजू बाजू में वो कास्ट जहाँ पे रह रहा है उसके अलोंग बहुत ऐसे अदर कास्ट भी होंगे, दिल फील लेफ्ट आउट कि हम तो लेफ्ट आउट हो रहे हैं भाई, हमें भी तो अटेंशन दो, हम भी तो गरीबी में रह रहे हैं, राइट? गरीबी जो है, पोवर्टी, दैट एक्चुअली जॉइंस हैंड्स एज कंपेयर टू कास्ट. ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम. कास्ट एक ऐसी चीज समझिए कि देखो, इट्स अ माइनर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू पॉवर्टी. पॉवर्टी में जो रह रहा है इंसान, वो ज्यादा कनेक्ट करेगा दूसरे कास्ट से, भले वो दूसरे कास्ट का इंसान हो, सेम कास्ट का इंसान हो, बट अ पर्सन लिविंग इन पॉवर्टी एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो लिविंग इन पॉवर्टी, भले ही दोनों डिफरेंट कास्ट के हो, बट वो दोनों ज्यादा कनेक्ट करेंगे एज टर्म्स कोई रिच इंसान से. ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर एक पर्सन को जस्ट बिकॉज उसका कास्ट प्रेफरेंस के वजह से स्पेशल फैसिलिटीज मिल गई, तो ही द अदर पर्सन विल फील लेफ्ट आउट, उसको लेफ्ट आउट फील होएगा, तो पॉवर्टी विल बी इग्नोर्ड. नाउ डेवलपमेंट एंड करप्शन अलग चीज है, डेवलपमेंट करप्शन के साथ नहीं आता. सो डेवलपमेंट क्या है? एक मेजर इशू हो गई, अगर कास्ट को अटेंशन दी जाए तो डेवलपमेंट विल बी इग्नोर्ड. ठीक है, एंड करप्शन तो यू नो कि द ब्राइब्स जो अपन देते हैं, करप्शन को बोला जाता है ग्रीस ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज वो आसानी से है ना तेजी बढ़ा देता है. कोई काम करने की, गवर्नमेंट में कुछ काम रहता है, तो ग्रीस ऑफ इकोनॉमी टर्म दिया है करप्शन को, बट इट इज़ अ नेगेटिव टर्म, तो इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद समथिंग पॉजिटिव. बट या ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में. एंड करप्शन हैज़ एक्चुअली खुदेड़ दिया है इंडिया को, लाइक बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान कर दिया है अपन को करप्शन से. आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा करप्शन. इन सम केसेस कास्ट डिविजन लीड्स टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वॉयलेंस. जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया कि कास्ट डिविजन्स जो हो जाते हैं ड्यू टू पॉलिटिक्स, वो क्या क्रिएट करते हैं? टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस. तीन चीजें, रिमेंबर दिस, एग्जाम्पल भी दिया था.
ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थ्रू वेन डायग्राम एज वेल, थ्रू थियोरेटिकल नॉलेज एंड द पिक्चर्स ऑल्सो जो प्रेजेंट थी आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी बुकलेट में. स्टे ट्यून्ड, अपन क्योंकि आगे भी पढ़ेंगे, इसके आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, एमसीक्यू, असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल डू. एंड स्टे कनेक्टेड. बट उसके पहले मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास kindergarten to class 12 in English and in Hindi medium both. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. यहाँ पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है. दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टडिंग.